मूवी की शुरुआत 1902 के साउथ अफ्रीका को दिखाने से होती है और हम यहाँ मूवी के मेन कैरेक्टर ओलिंडो को देखते हैं, जो कि अपनी पत्नी और बेटे के साथ लॉर्ड किचनर से मिलने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर का सीन चल रहा था, जिसके बाद हम ओलिंडो और किचनर की मुलाकात को देख पाते हैं। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी इन पर भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जो कि दूसरे देश के जासूस स्नाइपर द्वारा होती है और यहाँ पर वो किचनर को मारने के लिए आया होता है। हालांकि इस गोलीबारी में ओलिंडो के पैर में गोली लग जाती है और जैसे वह किचनर को मारने वाला था, वैसे ही उसकी बीबी उसके सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। ओलिंडो अपनी पत्नी को गोद में उठाकर कहता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा, पर ओलिंडो की बीबी मरने से पहले कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हमारे बेटे के लिए वह सब कुछ करोगे जो जरूरी होगा, उसे अच्छी शिक्षा दोगे और उसका ख्याल रखोगे। और इतना कहने के बाद उसकी पत्नी एमिली इस दुनिया से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 19 साल आगे का सीन दिखाया जाता है और हम ओलिंडो के बेटे कारोन को देखते हैं। कारोन काफी जवान हो चुका है। कारोन अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, वह अपने देश का सेवा करना चाहता है, पर उसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले कसम दी हुई थी। जिसके बाद मिस्टर ओलिंडो अपने घर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कारोन और सोला के साथ जबरदस्त फाइटिंग हो रही थी। सोला भी मिस्टर ओलिंडो का एक नौकर होता है। इसके बाद हम ओलिंडो और कारोन को एक साथ देखते हैं, जो कि किंग्समैन नाम के एक टेलर शॉप के बाहर होते हैं। इस शॉप के शूट काफी बेहतरीन होती है और इनकी सिलाई भी लाजवाब होती है। हालांकि इस वक्त यह एजेंसी इस नाम से नहीं जानी जाती थी। यहाँ पर ओलिंडो अपने बेटे कारोन को एक बहुत ही अच्छा सूट दिलाते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि मेरे पिता ने भी मुझे इस शॉप से ही अपना पहला सूट दिलाया था। शूट लेने के बाद में जब ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो ओलिंडो को अपना पुराना दोस्त किचनर मिलता है। यहाँ पर वह अपने जूनियर मॉल्टन के साथ आया हुआ था। इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होती है, जिसके बाद अगले सीन में हम एक ऊंची पहाड़ की पिक को देख पाते हैं, जहाँ पर एक सेक्रेट बेस बना होता है और यहीं पर इस कहानी के मैन विलेन से हम इंटरेक्ट होते हैं। यहाँ राजपूतियान की मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर काफी खास लोग बैठे होते हैं। हालांकि यहाँ पर इनका एक बॉस भी होता है, मगर उसका फेस हमें इस वक्त नहीं दिखाया जाता है और इस मीटिंग का मेन मुद्दा था कि पूरी तरीके से इंग्लैंड को बर्बाद कर देना। यहाँ उनका बॉस कहता है कि मुझे इस खास काम के लिए तुम सभी पर भरोसा करना है, लेकिन मैं कैसे करूं? इसके लिए आप लोग मुझे कोई सबूत दे सकते हो। लेकिन यह सुनकर कोई भी शख्स कुछ नहीं बोलता। तभी वहां पर उनका बॉस उन सभी को एक एक रिंग ऑफर करता है। इन रिंग्स की खास बात यह थी कि इनमें एक छोटा सा हाइट स्पेस था और उस स्पेस के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भरा था, यानी कि जहर। सभी को यह कहा जाता है कि बाई चांस अगर आप लोग पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो आप सभी को यह जहर खा लेना है और अपने मिशन को बर्बाद नहीं होने देना, यानी कि इस मिशन को बिल्कुल खुफिया रखा जाना चाहिए और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम इंग्लैंड पर कौन सा खतरा लाने वाले हैं। जिसके बाद उन्हीं लोगों में से एक शख्स को वह बॉस चुनता है और उसे अपना एक खास काम देता है। और साथ अब वह दिन आ चुका था जहां इंग्लैंड में एक बड़ी सी परेड निकल रही थी और उसे परेड में इंग्लैंड के रईस यानी कि मिस्टर ओलिंडो और उनके बेटे कारोन भी शामिल थे। और जैसे ये सभी उस परेड में से अपनी कार में बैठकर जा रहे होते हैं, वही शख्स जिससे कि वह इंपॉर्टेंट काम दिया गया था, वह सामने आ जाता है और चुपके से उनके ऊपर एक बम फेंक देता है। उसका मकसद था इन दोनों के पीछे इंग्लैंड के जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उन्हें खत्म कर देना। लेकिन वक्त रहते कॉन्ट्रैक्ट को वह बम अपनी ओर आते हुए देख लेता है और तभी वह अपनी छाती की मदद से उस बम को अपने से दूर फेंक देता है और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। हालांकि ये लोग वहां बच जाते हैं और बम फेंकने वाला भी वहां से निकल जाता है और अपनी वफादारी दिखाने के लिए वह जहर को खाने लग जाता है। मगर तभी वह कार उस रास्ते से निकलती है जिस पर उसने बम फेंकने की कोशिश की थी और तभी मौका पाकर वह आदमी उन दोनों अधिकारी को जान से मार डालता है। अगले सीन में हम ओलिंडो को देखते हैं, जो कि अपने बेटे कारोन के साथ वापस ट्रेन में बैठकर घर की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ कारोन अपने पिता से काफी खफा और नाराज होता है। वह हमेशा से चाहता था कि वह अपने देश के लिए कुछ करे, सेना में जाए, अपने लोगों की हिफाजत करे, मगर उसके पिता उसे ऐसा करने देना नहीं चाहते। वह अपने पिता से कहता है कि काश अगर आपने उन दिनों मुझे सेना में भर्ती करवा दिया होता तो आज जो यह हादसा हुआ वह कभी ना होता। ओलिंडो उसे शांत करवाते हुए उसे एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कई साल पुरानी बात होती है, जहाँ पर 3 कजन होते हैं जो कि आपस में बहुत ही झगड़ा करते थे। ये तीनों ही राजघराने से थे और जब भी तीनों बड़े हुए तो इनमें कहीं आपस में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए देश भी अलग अलग देता है ताकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से समझे।
जिसमें निकोला को रसिया, जॉर्ज को रसिया और किजर को जर्मनी मिला था। इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक काइजर ही था, क्योंकि हर वक्त वह जंग चाहता था। अगले सीन में राजपूतियान को और काइजर के मुलाकात को दिखाया जाता है। राजपूतियान काइजर को दूसरे देशों के प्रति भड़काने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जीमो भी जॉर्ज से मिलता है और वह उसे भी भड़काता है। ये दोनों मिलकर एक दूसरे को भड़काते हैं ताकि राजपूतियान और जिनोही राज कर सके। अब इनका मकसद था कि पहले जर्मनी और रसिया को भड़काया जाए, क्योंकि जर्मनी रसिया से ज्यादा ताकतवर है, तो जर्मनी के जीतने के बाद उसे इंग्लैंड से फाइट कराई जाएगी। और ऐसा करते हुए ओलिंडो का कजन सब कुछ देख लेता है और ओलिंडो को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा था, राजपूतियान जॉर्ज को काइजर के खिलाफ भड़का रहा है ताकि रसिया और जर्मनी के बीच एक जंग हो जाए। ये लेटर जब कारोन के हाथ में आता है तो वह बिना वक्त गवाए सीधा किचनर के पास पहुंचता है। उस वक्त वहां पर मोल्टन भी होता है। इन तीनों में ये बात होती है कि हम एक छोटी सी टुकड़ी को रसिया भेज देते हैं ताकि जवाबी हमला किया जा सके। इसके बाद सीन रात का दिखाया जाता है, जिसमें किचनर एक जहाज में बैठा हुआ कहीं जा रहा होता है। तभी नीचे से एक सबमरीन आती है और उसके प्लेन के ऊपर 2 मिसाइल छोड़ देती है, जिससे कि वह ब्लास्ट होता है और उसकी जहाज पानी में डूब जाता है। साथ ही इस हमले में किचनर की मौत हो जाती है। यह खबर न्यूज में आ जाती है कि किचनर मारा गया। इसके बाद कारोन उदास हो जाता है। वही ओलिंडो को कोई परवाह नहीं होती है। ये देखकर उन दोनों में बहस हो जाती है। वह अपने पिता को नीचा दिखाने के लिए उन्हें डरपोक और कायर कहता है। इसके बाद ओलिंडो अपने बेटे को लेकर तहखाने में जाता है। वहां पर दीवारों पर बहुत सारे नोट्स और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिंडो भी शहर में होने वाले क्राइम के लिए अपनी छोटी सी सीक्रेट एजेंसी बना रखी थी। इसके बाद ओलिंडो बताता है कि जिसने कुछ दिन पहले अधिकारियों को मारा था, जिस पर पोली कहती है राजपूतियान की एक कमजोरी भी है वो, जैसे कि केकस और बॉयज। अब इनकी प्लानिंग होती है कि वो कारोन को राजपूतियान के पास भेज देंगे, जहां पर वह उसे केक खिलाएगा जिससे राजपूतियान मारा जाएगा। जिसके बाद हम रसिया के पार्टी को देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग सज धज कर आए होते हैं, लेकिन इस वक्त राजपूतियान की नजर ओलिंडो पर होती है, जहां ओलिंडो उसे एक कमरे में ले जाता है और उसे केक खिलाता है। पर यहाँ राजपूतियान को कुछ नहीं होता है। इसके बाद ओलिंडो राजपूतियान से कहता है कि उसके पैर में दर्द है। यहाँ राजपूतियान अपने मंत्र से उसके पैर के दर्द को ठीक करता है और साथ ही उसके इरादे को जान जाता है, इसलिए उसे जान से मारने के लिए पानी में डुबोता है। लेकिन तभी सोला और कारोन भी पहुंच जाते हैं और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद वह कारोन पर हमला कर देता है, मगर तभी ओलिंडो वहां अपने बेटे को बचाते हुए राजपूतियान को पानी में डुबो देता है। मगर थोड़ी देर में राजपूतियान उनके सामने आ जाता है, लेकिन तभी पोली वहां पर आ जाती है और उसके सर में गोली मार देती है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद ये लोग वापस इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कारोन का आज बर्थडे है और उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मांगो जो तुम्हें चाहिए। तब कारोन अपने पिता से सेना में भर्ती होने के लिए कहता है। इसके बाद उसके पिता मान जाते हैं। इसके बाद कारोन सेना में लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर भर्ती हो जाता है और अगली सीन में जीमो काइजर से मिल रहा होता है और उसे जंग के लिए उकसा रहा होता है। यहाँ पर प्लान के मुताबिक जीमो काइजर को मैक्सिको भेजेगा और इसके बाद वह अपना प्लान कोडिंग में भेजता है। लेकिन ये सारी कोडिंग ब्रिटिश सेना को पता चल जाती है और इसीलिए वो सारी इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे ये नहीं होता है। तब वहां पर ओलिंडो की एंट्री होती है और वह मैसेज पोली से पढ़वाता है। पोली बताती है कि काइजर यानी जर्मनी मैक्सिको से हाथ मिला लेगा। जिसके बाद ओलिंडो यह मैसेज लेकर उच्च अधिकारियों के पास जाता है, मगर वह अधिकारी उस लेटर पर के सारी बातों को खारिज कर देते हैं। उनका मानना था कि यह लेटर किसी दुश्मन का नहीं है। हालांकि ओलिंडो का मकसद देश को बचाना था, पर वे लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। जिसके बाद सीन रसिया और जर्मनी के बीच के जंग को दिखाया जाता है। उन दोनों की टीम में गोलीबारी शुरू हो जाती है, ठीक उसके जैसा जिसने इंग्लैंड के लोगों पर सबसे पहले गोली चलाई थी। ओलिंडो समझ जाता है कि यह भी दुश्मन की एजेंट है। इसके बाद ओलिंडो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद दोनों में फाइट होती है। ओलिंडो उसके मोफलर से उसे बेहोश करता है। इसके बाद वह उसके एम्बेसी से मिलता है, जो ओलिंडो को बताता है कि यह औरत मुझे भी ब्लैकमेल कर रही थी, और वह अपनी लीक वाली वीडियो भी दिखाता है। इसके बाद प्लानिंग होती है कि वह प्लेन से उस जगह पर पैरासूट की मदद से कूदेगा, जिसके बाद प्लेन में खराबी आ जाती है, जिस वजह से ओलिंडो दूसरी जगह पर लैंड कर जाता है। यहाँ पर वह किसी तरह पहाड़ी पर पहुंचता है, जहाँ कुछ भेड़ियां उसका रास्ता रोकती है, मगर कुछ देर बाद वह उनसे दोस्ती कर लेता है। यहाँ पर उससे एक आदमी फाइट करता है। वह ओलिंडो को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर पोली पहुंचकर उस आदमी को जान से मार देती है।
उधर दूसरी तरफ से भी ओलिंडो पर गोलीबारी होती है। तभी वहां पर सोला पहुंच जाता है और उस आदमी का गला काट देता है जो इन पर फायरिंग कर रहा था। इधर दूसरी तरफ फोटो वाला बंदा गिरकर मारा जाता है, जिससे पोली फोटो ले लेती है। लेकिन तभी उस फुटेज कप को लेने के लिए उनका मेन बॉस वहां पर पहुंच जाता है और यहाँ इनकी फाइट होने ही वाली थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये किचनर का असिस्टेंट मोल्टन था और उसी ने किचनर को मरवाया था और कारोन को भी उसी ने ही मरवाया था, जिसके बाद ओलिंडो उसे वहीं पर खत्म कर देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।